हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज हम देखेंगे बच्चों एमीन्स की रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अन्य अभिक्रियाएं। इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। एमीन्स की रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों। एमीन तो सबको पता है कि एल्किल ग्रुप के साथ NH2 जुड़ा हो, यानी अमोनिया व्युत्पन्न यौगिक एमीन्स कहलाते हैं, ये सबको पता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। चाहे आप प्राथमिक एमीन की बात करो, चाहे द्वितीयक एमीन की बात करो, चाहे तृतीयक एमीन की बात करो, सब में ऑक्सीकरण संभव है। जैसे आपका मान लीजिए द्वितीयक एमीन है तो प्रबल ऑक्सीकारक पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, तो ये आपके प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्राथमिक एमीन होता बच्चों, यदि इसे वायु में खुला छोड़ दें तो दुर्गंध युक्त ये पदार्थ बनाता है, जो कि एकदम काला रंग का हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम एमीन ले लेते हैं, एथिल एमीन ले लें। एथिल एमीन का सूत्र क्या होता है, C2H5, ठीक है। और NH2 जुड़ गया तो ये आपका एथिलामीन या एथिल एमीन है। इसको सीधा खुला छोड़ दिया जाए, कुछ भी ना किया जाए, ऑक्सीजन के उपस्थिति में, अर्थात यहाँ पे वायु में इसे खुला छोड़ दिया जाए तो सीधा ये ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। कुछ भी नहीं, सीधा यहाँ पर योग अभिक्रिया होगा। C2H5 है ना, और बच्चों NH2। अब कहोगे सर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है ना, तो चलो ठीक है, 3 बंध बनाया है, लेकिन ऑक्सीजन कैसे जुड़ जाएगा, उपसह संयोजी बंध से। क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर रहता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है, वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है और बंध बना लेता है। इसका नाम है एथिलामीन। क्या बच्चों, एथिलामीन, ठीक है, ऑक्साइड। एथिलेमीन था तो एथिलामीन ऑक्साइड बनाया। ये बिल्कुल दुर्गंधयुक्त काला पदार्थ होता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक एमीन का ऑक्सीकरण हो जाता है। अब हम कोई भी यहाँ पे ऑक्सीकारक नहीं लिए हैं। यदि कुछ ऑक्सीकारक लेते, प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे मान लीजिए हमने कहा पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसके उपस्थिति में एल्डिहाइड बनता है। कैसे, पहले एल्डीमीन बनेगा, जैसे हमारा मान लीजिए द्वितीयक एमीन है तो कीटामीन बनेगा, और फिर कीटोन बना देगा या एसीटोन बनाएगा जिसे बोलते हैं। चलिए हम आगे आपको बताएंगे प्रोसेस, लेकिन फिलहाल अभी यदि हम खुला छोड़ दे बिना किसी उत्प्रेरक के उपस्थिति में इसे, तो इस स्वतः ऑक्सीकृत हो जाता है। लेकिन जैसे इसमें हम एक प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं तो ये जो हमारा एक प्रकार से एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर आपका मेथिल एमीन है, तो ये कहीं ना कहीं एक एल्डिहाइड में परिवर्तित होगा। और यदि मान लीजिए द्वितीयक एमीन है तो वो कीटोन में बदलेगा। उसको भी हम समझाते हैं, आप क्रम से देखते रहें बच्चों, सब कुछ क्लियर होगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं, यहाँ पे आपका है मान लीजिए CH3, CH2 और NH2। ये भी आपका क्या है, प्राथमिक एमीन ही है, और इसे हम बोल सकते हैं 2 कार्बन है तो एथिलेमीन, एथिलामीन है। अब ये प्रबल ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम ऑक्सीकारक लेते हैं, अभी हम ऑक्सीकारक नहीं ले रहे थे, ऑक्सीकारक ले लेते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट है। अब इसमें होता है क्या, देखिए मैंने आपको एक चीज बताया, ऑक्सीकरण में ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन बस ही जुड़े, ऑक्सीजन ना जुड़ करके हाइड्रोजन निकल भी जाए तब पर भी ऑक्सीकरण होता है। तो होता क्या है बच्चों, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके H2O बाहर हो जाता है, तो बचेगा क्या, CH3 बचेगा, और यहां पर बचेगा CH, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और यहां से एक NH। अब यहां पे द्विबंध बना लेगा। अब सोचोगे कि ये हमारा हाइड्रोजन गया कहां, तो भाई साहब H2O बनाकर निकल गया। और अगले स्टेप में जब इसका जल अपघटन कराते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस नहीं है, जल अपघटन HOH, तो इस स्टेज में होता क्या है, देखिएगा यहाँ पर ये जो NH है बच्चों, NH है, इसको यदि 2 आपके हाइड्रोजन मिल जाए तो अमोनिया बना लेगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3CHO, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाता है एल्डिहाइड में। लेकिन कब, कंडीशन भी बता के रखता हूं, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऐसा संभव है। जो हमारा एमीन है वो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऐसा संभव है। अब यहां पर आप लोग समझ में आएगा कि सर लिखे ही नहीं कुछ, तो मैंने कहा ना NH जो है वो अमोनिया में बदल जाता है। ये आपके बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। यदि इसका कोई नाम पूछे तो इसका नाम बच्चों एसीटैल्डिहाइड है, ये सही है ना, तो एसीटैल्डिमीन है, ये मैं लिख देता हूं एसीटैल्डिमीन, ठीक है, एसीटैल्डिमीन है, और ये आपका एसीटैल्डिहाइड है। तो कहीं ना कहीं इनका नाम लोगों को पता ही नहीं रहता क्या है। अब जैसे मैं बात करता हूं कि द्वितीयक एमीन ले लूं, या द्वितीयक एमीन ना लेकर प्राथमिक एमीन नहीं ले लूं, जैसे मान लीजिए आपका NH2 है, लेकिन इस बार यहाँ पे कुछ भिन्न योगात्मक यौगिक, यहाँ पर CH है ना, CH3 हो गया, CH3 हो गया,
इसका कोई ऑक्सीकरण कराए तो ऑक्सीकरण सेम प्रोसेस पे होगा। ये सीधा बनाएगा क्या जानते हैं? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से H और यहां से H निकल जाएगा बच्चों, तो बचेगा क्या? CH3 है ये आपके पास, यहाँ पे कार्बन बचेगा, द्विबंध के साथ NH बचेगा, और इधर CH3 है। फिर आपका जल अपघटन होगा, क्या हो जाएगा? जल अपघटन, HOH। तो मैंने आपको कहा कि ये दोनों H जो हैं इसके साथ जुड़ जाएं तो आपका CH3 ये कार्बन बचेगा, कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप है, और द्विबंध के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये बनाता है बच्चों कीटोन। क्या बनाता है? कीटोन। दोनों कंडीशन है हमारे पास। ये आपका द्वितीयक एमीन नहीं है, ध्यान रखना। द्वितीयक एमीन कब होता? जैसे मान लीजिए आपका कार्बन है और 2 एल्किल ग्रुप किसी नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा, एक हाइड्रोजन, तब ये द्वितीयक एमीन होता। ये प्राथमिक एमीन ही है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पे जो कार्बन है बच्चों, यदि ये फर्स्ट कार्बन के पास 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो पहला कार्बन है इसके साथ 1 नंबर 2 नंबर, तो हम कह सकते थे कि 1 मेथिल है ना, एथेनामीन ऐसा भी कह सकते थे, ठीक। तो ये आपका ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? आप लोग लिखना चाहे तो बच्चों थोड़ा सा लिख लो। जैसे हम देखते हैं कि प्राथमिक एमीन को खुला क्षण देने पर दुर्गंध युक्त उत्पाद बनता है, इसे आप लोगों ने सीख लिया है, ठीक। अब यदि हम बात करते हैं कि अम्लीय KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में पहले एल्डिमीन या कीटीमीन बनाता है, जो जल अपघटन के बाद एल्डिहाइड और कीटोन देता है। जैसे मैंने इसको आपको समझाया था, पहले ये एल्डिमीन बनाएगा, फिर सीधे एल्डिहाइड में बदलता है। अमोनिया निकलता है, ध्यान रखना, अमोनिया, यहाँ भी अमोनिया निकला है। अगले स्टेप में इसको भी समझाया, यहाँ पर भी आपका एसीटोन बना, अमोनिया निकला है। ये दोनों रिएक्शन को आपको समझाया हूँ। और बच्चों कुछ लोगों को लगेगा कि इसका नोट्स कैसे बनाएं, तो आप लोग हमारे पढ़ाने के साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जिसके पास मान लीजिए सुविधा है ना, तो बच्चों आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 9685299149। ये हमारा पर्सनल नंबर है, और यही नोट हैंड रिटेन नोट्स दिया जाता है। मात्र 100 रुपये चार्ज लगते हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से आप ऑल चैप्टर के नोट्स पाओगे, है ना, केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे, भटकना नहीं पड़ेगा। अब कुछ विशेष कंडीशन है, जैसे मान लीजिए एनिलीन आपके पास है, यदि उसे खुला छोड़ दे तो उस पर काला पड़ जाता है, जैसे भी आपको बताया गया, लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में बेंजोक्विनोन बनाता है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझ लो, है ना। काला पड़ जाना इसका मतलब शुद्ध ऑक्सीकरण हो जाता है उसमें। जैसे मान लीजिए आपका एनिलीन है, एनिलीन का सूत्र तो सबको पता है कि ये हमारे पास, ठीक, बेंजीन रिंग के साथ यदि NH2 जुड़ा है, एनिलीन है। यदि इसे खुला छोड़ दिया जाए केवल, तो इसका ऑक्सीकरण होगा। तो कुछ सेम उसी प्रकार से ये आपका एनिलीन है, NH2 है, और उपसंयोजी बंध से ऑक्सीजन जुड़ गया। ये आपका खुला है, यदि खुला है तो बच्चों सीधा क्या बनाएगा? एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनाता है। लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक वही K2Cr2O7 आदि उपस्थित हो, तो जब हम इसको एक प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं, ये एनिलीन है, ध्यान रखिएगा, प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4 या K2Cr2O7 में, तो इस स्थिति में क्या होता है बच्चों कि ये पूरा का पूरा हट जाएगा, पूरा का पूरा हटेगा, और यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ध्यान रखिएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। लोगों को समस्या है, मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। अभी फिलहाल आप लोग इस तरीके से बांड बना करके द्विबंध से ऑक्सीजन, द्विबंध से ऑक्सीजन, ये बनाता है। इसका नाम है पैरा बेंजोक्विनोन। इसे लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं भी आपको समझाऊंगा किस प्रकार से, अभी यहीं पे समझाऊंगा। देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने कहा, ये बेंजीन रिंग का तात्पर्य होता है कि भाई साहब अंदर जो है कहीं ना कहीं 3 जगह बंध लगा हुआ है, ये 3 जगह, और यहां पे जुड़ा हुआ है NH2, ठीक है। अब जब यहां से भी बच्चों, यहां से NH3 हटा और यहां पे एक हाइड्रोजन है, ये पूरा हट जाता है, ये पूरा हट जाता है, तो ये हमारा, ठीक है, ये लो ऐसा है, इस पे हमारा ऑक्सीजन जुड़ता है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो ऑक्सीजन के पास क्षमता होती है बंध 2 बनाने की, इसके पास भी क्षमता होती है बंध 2 बनाने की, ठीक है। तो ये 2 बंध से बन गया। अब इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है, इनकी 4 की बैलेंसी नहीं है, इसलिए द्विबंध लगा देते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इनके पास, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, ध्यान रखना,
इनके पास नहीं है, क्योंकि इनके पास भाई ऑलरेडी इसके पास पहले से हाइड्रोजन नहीं था, NH2 जुड़ा था और यहां से हाइड्रोजन निकला तो NH3 निकल गया। अब इसके पहले भी तो आप देख रहे थे कि अमोनिया निकल रहा था, और यहां पर भी देखो स्टेप बाय स्टेप समझोगे सब कुछ क्लियर हो कैसे आ गया। ये गोले का मतलब है अंदर 3 बंद है डबल बांड के रूप में, ये देखो द्विबंध युक्त बच्चों। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप समझ गए ना कि भाई साहब देखो यहां से एक हाइड्रोजन निकल, जैसे यहां पे हाइड्रोजन रहता है, यहां पे हाइड्रोजन है, जब निकला तो ऑक्सीजन आकर जुड़ा लेकिन द्विबंध बना लिया। तो अब ये जोड़ने का तात्पर्य हुआ कि हर कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो जाए, इस स्तर से इसको हम जोड़ देते हैं। इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना बच्चों, इसके बाद आगे भी मैंने जो समझाया है इस पे पूरा मिल जाएगा। चलिए यहां पर मैंने आपको समझाया था कि एनिलीन का ऑक्सीकरण, ठीक है। इसके बाद कुछ कंडीशन पर ये नाइट्रो यौगिक भी बनाते हैं, और जो हम अगला ऑक्सीकरण समझाने वाले नाइट्रो यौगिक भी समझा देंगे। जब कैरो अम्ल लिया जाता है, कैरो अम्ल के उपस्थिति में ये नाइट्रोसो यौगिक बनाते हैं। नाइट्रोसो यौगिक कैसे बनाएंगे मैं भी आपको समझाता हूं। कैरो अम्ल हम H2SO4 को बोलते हैं, इसके उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं, सीधा ऑक्सीजन जुड़ जाता है और कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन निकल जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर RNH2 है, ठीक है, ये आपका बच्चों एमीन है, सबको पता है। कैरो अम्ल की उपस्थिति में अब यहाँ पर कैरो अम्ल का मतलब क्या होता है, H2SO5 लिख लो भाई, H2SO5 इसके प्रेजेंस में ऑक्सीकरण हो रहा है, सीधा ऑक्सीजन जुड़ जाता है, RNO हो जाता है। तो ये नाइट्रोसो एक प्रकार से एल्केन है, R है एल्केन तो नाइट्रोसो एल्केन बनाएगा, और H2 कहाँ जाएगा, वो H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। अब R की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हो ना भाई, जैसे मैं कह देता हूँ C2H5 NH2 है, और ये सेम H2SO4 ले लेंगे तो क्या बनाएगा आप ही बताओ, C2H5NO, नाइट्रोसो 2 कार्बन है एथेन, नाइट्रोसो एथेन हो जाएगा, ठीक है, प्लस H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसके जगह आप ले लो, जैसे मान लो एनिलीन ले लो, एनिलीन का सूत्र क्या होता है, C6H5NH2, ये आपका एनिलीन है। नाइट्रोसो H2SO5, H2SO5 के उपस्थिति में नाइट्रोसो यौगिक बनाता है, 4 लिख देता हूं, H2SO5, ठीक है, ये कैरो अम्ल है। तो फिर क्या बनाएगा, ये बेंजीन रिंग C6H5 और बच्चों NO बनाता है, बाकी H2O बाहर हो जाता है। तो ये कैरो अम्ल की उपस्थिति में भिन्नात्मक यौगिक का निर्माण करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भिन्न भिन्न कंडीशन पर अलग अलग यौगिक आपको मिलेंगे देखने को, लेकिन यहां पर उत्प्रेरक डिपेंड करता है बच्चों, उत्प्रेरक कैसा है। अब जैसे यहां पर आपको थोड़ा सा दिया गया कि प्राथमिक एमीन ऑक्सीकरण द्वारा निम्न अनुक्रम में नाइट्रो यौगिक का भी निर्माण करते हैं। यहां पर मैं नाइट्रो यौगिक आपको बनाकर दिखाता हूं कि नाइट्रो यौगिक कैसे बनता है। जैसे हमारे पास प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन आप ले लो, कोई भी एमीन ले लो, RNH2, ठीक है, हमने ले लिया। पहले स्टेप में ऑक्सीकरण होगा बच्चों, तो क्या होता है देखिएगा, आपका R है, ठीक है, यहां पे NH रहता है और OH, सीधे ऑक्सीजन जुड़ गया, सीधे ऑक्सीजन जुड़ गया। अगले स्टेप में फिर से यहां पे जो H और OH है, H और OH है, ये हटता है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण होता है, तो H और OH हटेगा तो H2O बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका RN, फिर ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, और फिर से ऑक्सीकरण जब होता है फिर RNO2 बनाता है, ठीक है, ये क्रम से आपका प्रोसेस चलता है, ठीक। आप कोई भी इसके जगह जोड़ दो, R की जगह कुछ भी जोड़ दो तो आपका नाइट्रो एल्केन बन जाता है। तो ये ऑक्सीकरण था एमीन का। मैंने पहले ही बताया था कि एमीन का ऑक्सीकरण थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसलिए आपको भटकना नहीं है भाई साहब, सारे ऑक्सीकरण आपको समझना है। ऑक्सीकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है, यहां से आप देखो, ये आपका मैंने आपको बताया था अभी H2SO5 कैरो अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, ये भी आपका कैरो अम्ल की उपस्थिति में एमीन बनाता है, ठीक। ओके बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब आप चाहो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में सीधा योगात्मक आप यौगिक, जैसे तृतीयक एमीन है, तृतीयक एमीन बच्चों यहां पर आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में सीधे गंधयुक्त यौगिक बनाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। एक छोटा सा टॉपिक था ऑक्सीकरण, एमीन का ऑक्सीकरण, जो कि काफी महत्वपूर्ण था, और भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और बच्चों कोई भी अभिक्रिया यदि लंबा है तो एक ही अभिक्रिया कराता हूं। अभी आप ऑक्सीकरण समझ गए होंगे तो क्लियर हो जाएगा। हम आगे आपको जैसे एग्जाम के टाइम, अब मान लीजिए बहुत ही कम समय बचा है, हालांकि हम शुरू भी कर चुके हैं, प्लेलिस्ट भी बना दी है 2024 के लिए,
2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर्पज से हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए आपको शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से सर्च करना है और ज्वाइन करना है। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।